जिस इष्ट की आप आराधना कर रहे हो, सुबह से उठने से लेकर सब कुछ नाम जप करना, सब कुछ कर रहे हो, वही इष्ट अगर आपसे चीटिंग कर रहा है तो क्या करोगे फिर? कैसे समझोगे? कौन समझाएगा? और अहंकार ऐसा विषय है कि चाहे कितने बड़े का आपके गुरुदेव भी स्वयं आपको समझा ले तभी अपनी शेयर कर। अक्सर हमें नाम जप करते करते काफी साल हो चुका होता है, या फिर आप जितने दिनों से जुड़े हुए हो इस स्पिरिचुअल मार्ग में गुरु कृपा से, और जो भी सालों साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल हो चुके हैं, एक शब्द जब तक हमारी श्री जी के ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं आ जाता, हमारे इष्ट के ऊपर हमारी पूर्ण भरोसा नहीं आ जाता, पूर्ण हमारी शरणागति जागृत नहीं हो जाता है, तब तक ऐसा शब्द हमें सुनने को मिलता है। अगर कोई भक्त कहता है लंबे टाइम से मैं कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इकोनॉमिकल हो, लंबे टाइम से इस प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा हूँ, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, एक बात हमारी समझ लीजिएगा, हमारी नहीं शास्त्र की बात है, पर ये बात समझ में सबको आएगा नहीं, सब ये बात एग्री कर नहीं पाएंगे। इसकी प्रॉब्लम के जिम्मेदार आप स्वयं, आपकी अहंकार है। भक्त जितना इगोइस्टिक होगा, अहंकारी होगा, उसके लाइफ की समस्याएं उतने लंबे टाइम तक उसके साथ रहेगा। आप कहेंगे सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, रहते हैं, बड़े बड़े भक्त हुए, उनकी जिंदगी में समस्या रहे हैं, किसके जिंदगी में नहीं होते हैं? समस्याएं होना स्वाभाविक है, और समस्याएं से हम विचलित होना अस्वाभाविक है। समस्याएं सबकी जिंदगी में होते हैं, रोग व्याधि सबकी जिंदगी में होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस लगभग सबकी जिंदगी में होते हैं, पर उस समस्या में पीड़ित होना वो आपके अहंकार का प्रतीक है। जो भक्त जितने ज्यादा इगोइस्टिक होंगे, वो उतने लंबे टाइम तक उस दशा से, उस प्रॉब्लम से जूझेंगे। ये बात आप गांठ बांध लो अपने मन के अंदर, समझ लो अच्छी तरह से। आपको अगर कोई भक्त दिखे और कह रहा है वो कि प्रभु जी, बाबा जी, हम इस प्रॉब्लम से बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे हैं, हमारी मानसिक ये प्रॉब्लम से, हमारे फिजिकल ये प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, समझ लेना उसका मन का जो गांठ है शरीर और शरीर संबंधियों से इतनी हद तक जुड़ा हुआ है कि वो उसको इतना अपना मान चुका है कि उसको थोड़ा सा भी कष्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और शरीर संबंधी से अपनापन, मैं और मेरा, यह अहंकार का प्रतीक है। थोड़े को रहस्यात्मक विषय है, समझने के लिए थोड़ा ओपन माइंड चाहिए, खुली बुद्धि चाहिए, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, गुरु शरणागत होना चाहिए, तभी ये बात समझ में आएगी। अहंकार एक ऐसा टॉपिक है जो हमें कभी समझ में नहीं देता कि हम अहंकारी हैं। अहंकारी का अहंकारियों को समझने का एक सीधा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। जो व्यक्ति, जो साधक अपने शब्दों में, उनका शब्द सुनिएगा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं जितना लंबा वो खींचता रहेगा, ये दो शब्द, मैं और मेरा, मैं और मेरा, समझ लेना वो उतना ही अहंकारी है, उतना ही उसका दुर्गति होगा, यानी मेटेरियल सफरिंग्स होगा, माया उनको उतना ही कष्ट देंगे, भक्ति में उनको उतना ही प्रॉब्लम्स, उतना ही कॉम्प्लेक्स हमेशा बने रहेंगे, जिसका सॉल्यूशन होते हुए भी उसे नहीं मिलेगा। कोई भक्त अब अगर आपको 2 सेंटेंस बोले, उसमें भी आप मैं और मेरा 2 से 3 बार आ जाए, समझ लेना आप कितना बड़ा उसके अंदर गांठ बंधा हुआ है माया का, शरीर और शरीर संबंधियों का। तो सब छूटेंगे, सब रिश्ते नाते छूटेंगे, सब कुछ टूटेंगे, माया सारा बंधन तोड़ेंगे। आप अभी नाम जप कर रहे हो तो आपका बंधन और तेजी से छूटेगा, जितना तेजी से छूटेगा उतना ही, देखा जाए तो हम वैसे ही पकड़े हुए हैं तो उतना ही दर्द होगा। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी की ये समस्याएं खत्म नहीं होगा। अब समझने वाली बात है, अगर आप शरणागत हो, अगर आप सिंपल हार्टेड पर्सन हो, तो आप क्यों भगवान के विधान के विरुद्ध सोच रहे हैं? आप क्यों वो चीज अपने साथ रखना चाहते हैं कि जो चीज भगवान चाहते हैं या आपसे हट जाए? रोना धोना तो तभी हो रहा है ना। अगर हम भगवान के विधान को मानते हैं और मानना चाहते हैं, तो प्रभु हमारे साथ जो कुछ भी कर रहा है, भले ही हमें कितना दर्द हो,
हमें पता है जिसके साथ ऐसा होता है उसके साथ क्या कंडीशन होता है, हमें पता है। पर हमें कितना भी दर्द हो, आप हमें मारो, पीटो, काटो, जो आपकी मर्जी आप करो, हम आपको खुला छूट देते हैं। कितनी बड़ी आनंद की बात है, कितनी बड़ी सुख की बात है कि हम अपने प्रभु के विधान को मानना सीख गए। अगर भक्त हो आप, प्रभु के विधान को मान नहीं पा रहे हो, फिर कैसी आपकी शरणागति, कैसी आपकी गुरु भक्ति, कैसी आपकी नाम जप, सब बेकार। हालांकि भागवती कर्म कभी विनाश नहीं होता, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और वर्तमान में आप अशांत रहोगे, वर्तमान में आप दुखी रहोगे, वर्तमान में आपका नाम जब छूटेगा। और जिसका वर्तमान खराब है, फ्यूचर उसका कैसे अच्छा हो सकता है? क्योंकि हर अभी जो वर्तमान है, अगले ही सेकंड ये तो पास्ट हो गया, और अपकमिंग नेक्स्ट सेकंड वो फ्यूचर बनने जा रहा है। तो हर प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम भगवान को भूले हुए हैं, हम मुस्कुराना भूल चुके हैं, हम भगवान को विधान को मानना भूल चुके हैं, आने वाला सेकंड हम खुश कैसे रह सकते हैं? सोचने वाली बात है। भक्त कोई विषय ही नहीं है। भक्त कोई मोह जाल में फंसा हुआ सांसारिक जीव नहीं है। भक्त भगवान की निज पार्षद निज जन है। जैसा भगवान सच्चिदानंदमय है, भक्त के अंदर भी सच्चिदानंदमय भाव जागृत होना चाहिए। भगवान अगर विभु चैतन्य है, तो जीव अनु चैतन्य है। वही चैतन्य तत्व है, वही ईश्वरीय तत्व है, वही आनंद का स्वरूप वो है। पर भटके हुए संसार में दर बदर भीख मंगों की तरह सबसे खुशी मांग रहा है। हमें शर्म आनी चाहिए हमारे ऊपर, खुद के ऊपर आनी चाहिए। क्यों भीख मांगापन? कोई भक्त अगर कह दे हमें इनसे प्यार हुआ है, किसी भी शरीर संबंधियों से, धिक्कार योग्य शब्द है। आप प्रभु से प्यार करने आए हैं, किसी और से दिल लगी कैसे हो सकता है? धिक्कार है आपकी शरणागति के ऊपर, धिक्कार है आपके इतने दिनों के डिवोशन के ऊपर। भक्त अगर कह दे कि हमारे इनके साथ फिजिकल अट्रैक्शन बन रहा है, ये बातें सुनने योग्य है, क्योंकि इट इज नेचुरल, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पर भक्त अगर ये शब्द प्रयोग करे कि हमारे इनके साथ मानसिक अटैचमेंट हो गया, हम इस वहां से फ्री नहीं हो पा रहे, हम इसके बिना जी नहीं सकते, धिक्कार योग्य बात है। आपको शर्म आनी चाहिए भक्त कहने पर। साधक अपनी गलती सुधारे, संसार को अपना शरीर दे, और सिर्फ अपने इष्ट को अपना मन दे, प्यार दे। वैसा प्यार किसी को नहीं देना चाहिए। इसीलिए संबंध तत्व है, इसलिए भगवान ने शास्त्रों में रिलेशन दिया है कि मेरे साथ इतने रिलेशन आप बना सकते हो, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं अंत में सहचरी। मानो आपकी ऐसी कोई भावना नहीं है, तो भगवान के साथ कुछ और संबंध बना लीजिए। भगवान को आपको चाचा जी बना लीजिए, भगवान को आपका नेफ्यू बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। वैसा संबंध का रेसिप्रोकेट भी होना चाहिए साथ साथ में, सिर्फ ईश्वरीय भाव से नहीं। जैसे एक रिलेशन संसार में एक दूसरे के साथ जैसे हम रिश्ते निभाते हैं, प्रभु के साथ भी वैसा रिश्ता निभाना चाहिए। जैसी भी आपकी स्थिति है, जैसी भी गुरु प्रदत्त आपकी निष्ठा है। अहंकार वो तत्व है जो सबसे सूक्ष्म है और सबसे डीप है। ये इतना सूक्ष्म है, अहंकार के कारण ही हमारा जन्म जन्मांतर बाद होता रहता है। अहंकार के कारण ही हम प्रभु को साक्षात देख नहीं सकते। अहंकार के कारण ही हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहे। अहंकार के कारण ही हम उस प्रॉब्लम से निकल के नहीं आ पा रहे हैं। अहंकार के कारण ही गुरु प्रदत्त मार्ग में चल नहीं पा रहे ठीक से। अहंकार के कारण ही गुरु सेवा में भी होंगे, वहां से भी छूट के आ जाता है। यह अहंकार, अहंकार के कारण ही संसार बंधन है, अहंकार के कारण ही शरीर धरना है। और मजे की बात यह है, गुरुदेव अगर किसी शिष्य को कह दे कि तू इगोइस्टिक है, तो मानेगा नहीं। यही अहंकार का प्रतीक। अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं मानता मैं अहंकारी हूं, तो बात टाल देगा, चाहे उसका गुरुदेव भी स्वयं उसको क्यों ना बोले। गुरुदेव को समझाने लगेगा, ज्यादा गुरुदेव समझाने आए तो शायद गुरुदेव को प्रहार भी कर दे, कटु कटु व्यवहार भी गुरुदेव से कर दे। ये अहंकार इतना क्रूर है, और इस अहंकार को हम पालते हैं प्यार से। तो क्या करें? अहंकार कभी खत्म नहीं हो सकता।
हमारे जितने भी रिपू हैं, सिर्फ मात्सर्य यानी जेलसी को छोड़ के कोई भी रिपू कभी खत्म नहीं हो सकता, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होता, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म वन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अहंकार किस चीज का है हमारे अंदर? मिथ्या अहंकार है, मैं और मेरा। देखना, जैसे भी आप किसी के शब्द में मैं और मेरा है, समझ लेना वो उतना ही इगोइस्टिक है, उतना ही उसका बॉडीली एंड बॉडी के जो रिलेशंस है उनसे अटैच पड़े हुए हैं बुरी तरह से, और भगवान से उतना ही दूर, उतना ही दूर। साधक अगर मैं और मेरा शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है अपने शब्दों में, देखिएगा अपने अंदर, संभाले खुद को, शब्द चेंज करें। जो कुछ भी हो रहा है गुरु कृपा से, अपने इष्ट की कृपा से, मेरी कोई औकात नहीं, ये समझ जाए साधक अच्छी तरह से, उतना जल्दी उसका सुख का दिन शुरू हो जाएगा। अहंकार, मिथ्या अहंकार को सही अहंकार में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सही अहंकार क्या? हम प्रभु के। अभी इस मोमेंट में देखो, आप जैसी भी आपकी मन की कंडीशन है, जैसी भी आपकी जिंदगी की लगी पड़ी है, आप इस मोमेंट में आंखें बंद करो और सोचो, मैं आपके, एनाथ, मैं आपका। जो भी रूप आपको पसंद है, जो भी नाम आपको पसंद है, उस रूप और नाम को स्मरण करते हुए उन्हें बस कहते रहिए, मैं आपका, मैं आपका, मैं आपका। 2 मिनट के अंदर अगर अंदर से आपको रोना नहीं आए तो मुझे बताओ, 2 मिनट के अंदर आपके अंदर से खुशियों का ज्वालामुखी ना ब्लास्ट हो जाए तो आप मुझे बताना, क्या किया आपने? क्या साधना किया? क्या भजन किया? कुछ नहीं। सत्य अहंकार में। महापुरुष जन सारे सत्य अहंकार में जीते हैं और सत्य अहंकार की आनंद ही हमको देते हैं, और हम मिथ्या अहंकार के कारण, मिथ्या अहंकार एक और काम भी करता है, हरि कथा सुनने नहीं देता। जब आप जितना अहंकारी हो, हरि कथा आप सुन नहीं पाओगे। आपके वही ठाकुर जिसके बड़े मजेदार और शॉकिंग बातें हैं, जिसकी आप उपासना करते हैं, वही ठाकुर जब भी आप हरि कथा सुनने के लिए बैठते हैं कान बंद कर देते हैं। क्यों? अगर सुनेगा तेरा अच्छा दिन आ जाएगा, बट नहीं, तुझे और दंड मिलना है, और माया की रस्सी से बांध के तुमको पीटना है। ये ऐसा ही काम करता है भगवान कृष्ण। हमें जल्दी से जल्दी सत्य अहंकार में आना है अगर हमारी जिंदगी की समस्याएं खत्म करनी है तो। अगर हम जल्दी से जल्दी सत्य अहंकार पे नहीं आ रहे हैं, मिथ्या अहंकार का वो बोझा लेके डोल रहे हैं, यही मिथ्या अहंकार हमारी जिंदगी का प्रॉब्लम्स कभी खत्म होने देगा नहीं, समझ लीजिए। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, या फिर एक प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, आपकी कॉम्प्लेक्स खत्म ही नहीं होगा, कोई सुनेगा भी नहीं, जिस भगवान का पूजा कर लो हेल्प करेगा ही नहीं। क्योंकि उसी भगवान ने आपके लिए विधान किया है कि आप दर बदर ठोकर खाओ। आपको संसार में थोड़ा कष्ट मिले, थोड़ा क्या, थोड़ा ज्यादा कष्ट मिले, जितना अहंकार का बोझा आप लादोगे उतना ही भार आपको उठाना पड़ेगा। कभी कभी प्रभु टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, दंड का। जैसा जैसा अहंकार बढ़ेगा, दंड वैसा वैसा बढ़ेगा। दंड माया के 3 क्लेश, त्रिशूल, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। शरीर और मन में क्लेश, और बाहर नेचुरल डिजास्टर से क्लेश यानी दुख, और किसी भी जीव से हमें जो क्लेश मिलता है वही तो क्लेश है, और इससे ज्यादा क्या है। और हम प्रभु के शरणागत हैं, चाहे शरीर के टुकड़े हो जाए, आनंद की कमी नहीं होगी क्योंकि प्रभु खेल रहा है। आज सुबह सुन रहा था गुरुदेव का एक प्रवचन से, गुरुदेव कह रहे थे कि मदन टेर में, फिर धाम में पहले जहां पर गुरुदेव रहते थे, वहां पर कोई बाबा रहता था विरक्त, तो शरीर में उनके कीड़े पड़े हुए थे, कीड़े, और वो कीड़े नोच नोच के उनके शरीर को खा रहे थे। और बाबा वो मस्त राम की तरह हर जगह जा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ज्यादा दर्द होता कभी ऐसे शब्द निकालते थे, बट उनके प्रभावों में कोई कमी नहीं आ रहा, ना किसी को वो दवा के लिए रो रहे हैं ना कंप्लेन कर रहे हैं। हालांकि ऐसी स्थिति महापुरुषों की होती है, अपने जैसे दासों की कभी हम आशा भी नहीं कर सकते, पर हमें चलना उसी महापुरुष के पंथ पे है। महाजन जनो गते सो पंथा, महाजन जिस मार्ग में चले हमें उसी मार्ग में चलना है, मनगढ़ंत मार्ग नहीं बनाना। अगर मनगढ़ंत मार्ग बनाने बैठ गया तो फंस जाओगे दोबारा। वर्तमान आपका दुख से भर जाएगा। हरि नाम का जो आनंद है, राधा नाम को जो आनंद है वो भूल जाना वर्तमान।
कभी टेस्ट ही नहीं कर पाओगे वो नाम के तुम, बिल्कुल नहीं। इसलिए ये वो अहंकार है, ठोस हमें समझने नहीं देता। अगर जितना जितना अहंकार समर्पित होगा, चाहे हमारे शरीर में कितना कष्ट होए, चाहे हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस कितना होए, चाहे लोग हमें कितना दुख दे, हम विचलित नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। गुरुदेव बार बार कहता है आत्मा की प्रसन्नता सबसे बड़ी बात है। प्रसन्नता स्वयं भगवान है। प्रसन्नता आपके हृदय में आ गई यानी भगवान आपके हृदय में आ गए। प्रसन्नता नहीं आए तो भैया समझ लेना आप बहुत दूर हो। चाहे आप कहाँ पर भी, कहीं पर भी वास करो, किसी के साथ भी बैठ जाओ, कितने भी सत्संग कर लो, कितने भी नाम जप कर लो, रास्ता अभी भी आपके लिए बहुत दूर है। हमारी आदत हो चुकी है हमें हमेशा दिमाग लगाने का। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपना दिमाग लगाता है। जो समझना चाहिए वो समझते नहीं है, जो समझना नहीं चाहिए वो समझते हैं। माया ऐसे ही काम करते हैं। व्हाट इज ट्रू इट शोज अस फॉल्स, एंड व्हाट इज फॉल्स इट शोज अस इट इज ट्रू। माया ऐसे ही काम करते हैं। ये जो महाराज अपने पद में कह रहे हैं स्फुटवाणी, स्फुटवाणी में, तो बालक नहीं भरे सयान अब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अतीब सुमिष्ट तजीव सुरभिन भय, मन बंध तुंदल जल फीके। ये जो महाराज कह रहे हैं तो बालक नहीं सयान है, दिमाग लगाने वाला हो चुका है ना। बालक उसको कहते हैं जो गुरु शरणागत, हरि शरणागत, उसको बालक कहते हैं। वही स्थिति, जैसे सिचुएशन में रहा जाए, रखा जाए, वैसे में खुशी। कभी कंप्लेन, कभी कॉम्प्लेन नहीं। भले ही कितना दुख है, ये क्यों नहीं हो सकता? दुख बिल्कुल हो सकता है, किस नेचुरल। कॉम्प्लेन नहीं, क्यों मुझे ऐसे सिचुएशन में रखा, भगवान भगवान कुछ नहीं है, इतना दिन से नाम जप कर रहा हूँ, भगवान सुन ही नहीं रहा है हमारी बात। की भाषा नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं सयानापन छोड़ के कृष्ण भजन करो। अतीब सुमिष्ट तजी बसु सुरभिन पाए। जैसे सुरभि की दूध होती है ना, अतीब मिष्ट, वैसा ही कृष्ण नाम, कृष्ण भजन है जो हमें आज मुश्किल नहीं लगता। अहंकार जितना शून्य होता रहेगा, यानी मिथ्या अहंकार से सत्य अहंकार में पहुंचते रहोगे, उतना ही नाम मीठा लगेगा। बड़े मीठो है, बड़े मीठे लगेंगे नाम। फिर अहंकार जितना शून्य प्राय होता रहेगा, भगवत स्मरण अब आपको करना पड़ रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या स्मरण करूं। अहंकार जितना समर्पित होता रहेगा, भगवत भगवत स्मरण करना नहीं पड़ेगा, वो सतय होगा। देख लेना, जैसे ही मैंने बोला हम आपके, बस इतना ही आप सोचते रहो, इतना ही आप कहते रहो, छोड़ो नाम दो, बस इतना ही कहते रहो, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करता है। मनवंद तुंदल जल फीके, यानी सुरभि गाय का दूध छोड़ के, तुंदल कहते हैं जो हम चावल धोते हैं उससे जो व्हाइट पानी निकलता है, वो उसी को कहते हैं तुंदल जल। कह रहे दूध को छोड़ के तू क्या पी रहा है? तुंदल पानी। वाह। जय श्री हित हरवंश नरक गति दुर्भर, यामदार कटियत नख छीके। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं नरक की गति बहुत आसान है, बहुत कष्ट पर है पर बहुत आसान है। यम द्वार कटियत नख छीके, सिर्फ एक छीक से नरक द्वार यम द्वार पहुंच सकता है, इतना पास है नरक द्वार। अब देखो भागवत में भी देखो, आप वेद पुराण में देखो, शास्त्र में देखो, तो नरक का वर्णन हर जगह पर है। और नरक हमारी भूलोक से बहुत सामने है, 9 लाख योजन दूर है, बस इतना ही। लगभग कितना होता है? 11 लाख किलोमीटर जैसे बनता है। हाँ, इतना सामने है नरक। इसलिए इतना द्रुत गति से यमदूत हमें खींच के लेके जा सकते हैं। पर हम भक्त हैं, नरक तो नहीं जाएंगे, पक्की बात है। पर वर्तमान में हम आनंदित तो अगर हृदय से होना चाहते तो समर्पित होना पड़ेगा, मिथ्या अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अगर वर्तमान में हम चाहते हैं इसी तरह से समय बर्बाद होता रहे और हम दिल्लगी करते रहें किसी और के साथ, या फिर कॉम्प्लेन्स करते रहें कि हमारी जिंदगी का समस्या खत्म नहीं हो रहा है, तो परे परे रहो मिथ्या अहंकार में, परे रहो पूरे। आपकी जिंदगी की समस्या कभी खत्म नहीं होगा, और जब वो खत्म होगा, जो प्रोसेस होगा माया का, वो तो जिसके साथ हुआ है उसे ही पता है क्या प्रोसेस करता है माया। नहीं, भज आज कठिन मुनिजन दुर्लभ, पावत क्यों ब मुनिज तन भीके। अज यानी मनुष्य, हे मनुष्य, ये मुनिजन दुर्लभ कठिन मनुष्य देह मिला है तुमको। कृष्ण भजन करो। कब करोगे कृष्ण भजन? शरीर छूटने के बाद करोगे। इसलिए कह रहे जो महाराज तू बालक नहीं अति सयान है, काहे को कृष्ण भजन नहीं के। भजन करो, कृष्ण भजन करो हृदय से। बस तो कर रहे, भजना तो कर रहा है पर हृदय से समर्पित नहीं हो पा रहे, शरणागत नहीं हो पा रहे।
भगवान को चाहिए आपकी मन, आपने मन के अलावा सब कुछ भगवान को देके रखा है, क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। पुण्य सबका पेट थोड़ी भरेगा। हम भक्त पुण्य पद कमाने के लिए थोड़ी हुए, प्रभु को पाने के लिए हुए हैं, प्रभु की प्रेम प्राप्ति के लिए हुए हैं। अगर वही नहीं मिला, क्या जिस इष्ट की आप आराधना कर रहे हो, सुबह से उठने से लेकर सब कुछ नाम जप करना, सब कुछ कर रहे हो, वही इष्ट अगर आपसे चीटिंग कर रहा है तो क्या करोगे फिर? कैसे समझोगे? कौन समझाएगा? और अहंकार ऐसा विषय है कि चाहे कितने बड़े का आपके गुरुदेव भी स्वयं आपको समझा ले, तभी आप नहीं समझोगे। ये अहंकार इतना सूक्ष्म और इतना हार्श रियलिटी तत्व है। अपने लोग गुरु कृपा से इस अहंकार के ऊपर बहुत स्टडी किए हैं, मिला है गुरु कृपा से, तो इसको देख रहे हैं कि अहंकार ऐसे आया, ऐसे है, ऐसे काम कर रहा है। इसको देखना है तो बस जैसा मैंने बोला, मैं और मेरा, आपके शब्द में जितना ये शब्द होंगे समझ लेना आप कितने ही अहंकार है। शरणागत होने के बाद कैसा होता है? शरणागत होने के बाद पूरा सेंटेंस आप कह दोगे, पूरा लाइन्स आप कह दोगे, पूरा पैराग्राफ आप बोल दोगे, और उसमें मैं और मेरा नहीं होगा शब्द। अगर आया तो उससे पहले रखेगा हरि कृपा, गुरु कृपा, इष्ट की कृपा, ऐसे शब्द रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या चमत्कार देखा गया है। इसलिए साधक अपने को दीनहीन समझे, कुछ ना समझे, अपने आप को श्री जी के शरणागत करना सीखे। शरणागत पहले वाणी से, गुरुदेव कहते हैं पहले शरणागत वाणी से, फिर मन से, फिर आप सत्य शरणागत हो जाओ। पहले वाणी से हम बोलना शुरू करें, मन श्री जी अपने आप खींच लेगी। वो है ही वो ऐसे सरकार, रिझे हुए सरकार। हम मन से बोलना शुरू करें, अगर मन से, अगर वाणी से बोलना शुरू करें, जब वाणी से भी नहीं बोलना है तो मन कब होगा? फिर जो माया का दंड है आपको शरणागत होने के लिए बाध्य करेगा, वो ऐसा दंड अगर चाहते हैं तो आप देख लो कितनी आपकी औकात है वो सहने की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय। श्री था